हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीपीपी नंबर 9 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले ये जो आउटर मोस्ट लॉग है ये जाएगा राइट हैंड साइड पर। तो ये हो गया 4 रेज टू पावर 0.5। 0.5 मतलब 1/2। तो 4 रेज टू पावर 1/2 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, वो कितना हो जाएगा 2 के इक्वल। तो यहां से 4 रेज टू पावर 1/2 वो बन गया रूट ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 2। रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2 मत लिख देना, 2 से ये 2 डिवाइड हुआ तो 1 बच जाएगा। फिर ये लॉग टू द बेस 3 ये गया राइट हैंड साइड पर। तो यहां से आ गया 1 + 3 log x टू द बेस 3। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया। ये इधर गया तो 3 रेज टू पावर 1 दैट विल बिकम 3। फिर ये 1 राइट हैंड साइड पे गया तो मेरे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 2। फिर log टू द बेस 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये आ गया 1 + 3 log x टू द बेस 3। 2 रेज टू पावर 2 4 हो गया। तो यहां से मेरे पास log x टू द बेस 3 की वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 इस साइड गया तो 4 - 1 3 हो गया। 3 से डिवाइड हुआ 3 तो वो 1 बच गया। तो यहाँ से ये 1 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया x इक्वल टू 3 एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन। log x का स्क्वायर, अब यहाँ पर एक क्वांटिटी ये लिखी हुई है और एक क्वांटिटी ये लिखी हुई है, दोनों में डिफरेंस समझिए आप सबसे पहले। तो ये लिखा हुआ log x का होल स्क्वायर और ये लिखा हुआ log ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर तो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 3 आ जाएगी जिसमें 2 उचक के बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा log x का होल स्क्वायर। तो मैं काम करता हूं थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन लेट से कि log x को मैंने t मान लिया। तो ये बन जाएगा आपका t² माइनस 3t। प्रॉपर्टी नंबर 3 के हिसाब से ये 2 आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 log x बचा और log x किसके इक्वल है, t के इक्वल है। तो ये बन गया 2t माइनस 4। तो t² माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0। सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है। यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई 1 और 4। t किसके इक्वल है, log x के इक्वल। तो ये आ गया 1 और 4। log x मतलब log टू द बेस 10। तो log x अगर इक्वल टू 1 है तो x कितना हो जाएगा यहां से 10 और 10 रेज टू पावर 4 विच इज 10,000। log x टू द बेस 5 log 5 टू द बेस x। अब मैं log 5 टू द बेस x को 1/log x टू द बेस 5 लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं। अब मैं क्या करूंगा, log x टू द बेस 5 को t के इक्वल ले लूंगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशंस। तो यहां से मेरे पास आ गया t प्लस 1/t इज इक्वल टू 5/2। रीअरेंज करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2t² प्लस 2 इज इक्वल टू 5t
सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया 2t² माइनस 5t प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टी में, तो मैं लिख सकता हूँ 2t² 5t को लिख दिया मैंने 4t माइनस टी प्लस 2। यहाँ से 2t कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा t माइनस 2। यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा t माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स बन गए 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1/2 और 2। t किसके इक्वल था अपना, log x टू द बेस 5 के इक्वल। तो log x टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1/2 और 2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 5⁻1/2 मतलब √5, 5⁻2 मतलब 25। ठीक है भाई, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लग सकता है, बट ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अब इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूं, हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब log टू द बेस 10 लूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे log टू द बेस 10 है। तो दोनों तरफ log लिया मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है x प्लस 1 और उसके एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है log ऑफ x प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू log 100 इंटू x प्लस 1। अब ये जो चीज है ये उचक के बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। तो log x प्लस 1 इंटू log x प्लस 1 दैट विल बिकम log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मैं बाहर होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ या तो मैं स्क्वायर इधर भी लिख सकता हूँ। यहां पर log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये बन गया log 100 प्लस log x प्लस 1। x प्लस 1 को ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब क्या करूंगा मैं, वही फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन log x प्लस 1 को t के इक्वल ले लेता हूं मैं। अच्छा, log 100 की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास, 2 आ गई बड़ी इजीली, क्योंकि बेस 10 है। तो ये बन गया t², इसको मैं इस साइड लेके गया तो ये बन गया माइनस टी, और इसकी वैल्यू 2 आ गई है तो ये बन गया -2। फैक्टर्स करेंगे तो t की वैल्यू आ गई 2 और -1 बड़ी इजीली। t किसके इक्वल है, log ऑफ x प्लस 1 के इक्वल। तो log ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और -1। तो यहां से x प्लस 1 की कितनी वैल्यू आ गई, लॉग राइट हैंड साइड पे क्या एंटी लॉग लिया, 10⁻2 बोले तो 100 हो गया, और 10⁻1 दैट विल बी 1/10। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया 99 और -9/10। 1/10 -1 दैट विल बिकम -9/10, और ये आ गया अपना आंसर बहुत ही इजीली। आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जिस क्वेश्चन का आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। दिखने में काफी भयानक, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे बड़ा आराम से। पहले प्रॉपर्टीज लगाने से पहले मैं एक काम करता हूं कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लेट्स से मैं log x को a मान लेता हूं एंड
log y को b मान लेता हूँ। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं मैं ताकि इतना बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन बार बार कौन लिखेगा यार, मतलब समझ रहे हो ना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो ये बन जाएगा a। अच्छा, यहां पर फिर मैं लगाऊंगा प्रॉपर्टी नंबर 1 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3, तो ये बनेगा log x प्लस 8 टाइम्स log y। तो अब नेक्स्ट पेज पे सब कुछ लिखते हैं। तो log x तो हो गया a प्लस log x प्लस 8 टाइम्स log y, तो ये बन जाएगा a प्लस 8 टाइम्स b, डिनोमिनेटर में log x का स्क्वायर प्लस log y का स्क्वायर म्हणजे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 2। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है अपने सामने, log y प्लस, अच्छा तो ये log y तो बन गया b के इक्वल प्लस log x टू द पावर 8 माइनस log y, फिर से 8 उचक के बाहर जाएगा तो वो बन गया 8a माइनस b, डिनोमिनेटर में अभी भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दे रखी है 0। अब in order to determine the value of x and y, I have to basically solve these two equations। ये दो इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा दो मेथड से। एक मेथड तो हमारा नॉर्मल a की जगह b को रिप्लेस करके थोड़ा बहुत अपना मैथमेटिक्स यूज करके उसकी वैल्यू निकालूंगा। दूसरा मेथड कॉम्प्लेक्स नंबर से। जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तक नहीं पढ़ा है, जो लोग मेरी इस वीडियो सीरीज को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं, तो वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाला मेथड स्किप कर सकते हैं। जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा तब आपको वो चीज जो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ वो बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगी, और मे बी पॉसिबल कि तब कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं इस क्वेश्चन को फिर से एक बार वापस रिवाइज करवा दूं। और जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर जिनको पहले से पता है, ऑलरेडी आता है, वो लोग कॉम्प्लेक्स नंबर वाले मेथड से भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं नॉर्मल मेथड से करूंगा, वेयर आई विल बी जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग a इन टर्म्स ऑफ b। इक्वेशन 1 को मैं b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस इक्वेशन 2 आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय a। तो पहली वाली इक्वेशन को मैंने b से मल्टीप्लाई किया, दूसरी वाली इक्वेशन को मैंने a से मल्टीप्लाई किया, और उन दोनों को ऐड करूंगा। उसके पीछे मेरा लॉजिक ये है कि जब मैं इधर ऐड कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b के साथ, तो यहाँ पर ये a भी बनेगा, और जब मैं इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये भी a भी बनेगा विद अ माइनस साइन, और यहाँ पर ये 8b स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर ये 8a स्क्वायर बन जाएगा। दोनों जब ऐड हो जाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो वो डिनोमिनेटर वाली चीज जो है वो कट जाएगी, बिकॉज दैट इज बॉदरिंग मी द मोस्ट। तो जब मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया b से, तो ये बन जाएगा ab, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया मैंने इसको a से, तो ये भी बन गया ab। तो ab प्लस ab बोले तो कितना होता है आजकल, 2ab प्लस ये a को मैंने b से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ab प्लस 8b स्क्वायर। यहाँ पर मैंने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 8a स्क्वायर, और ये बन गया माइनस ab होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी, दैट विल बिकम 2b, और नॉट टू बी 0 इंटू ए, दैट विल बिकम 0। तो यहां से ए बी और ए बी कैंसल आउट हो गया, 8 ऊपर बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसल आउट हो गया। तो मेरे पास यहां से इक्वेशन क्या आ गई, 2ab प्लस 8, 2ab प्लस 8 इज इक्वल टू 2b। ऑब्वियसली मैं 2 कैंसिल आउट कर दूंगा कॉमन निकाल के, तो ab प्लस 4 की वैल्यू इक्वल टू b आ रही है। अब यहां से मैं a की वैल्यू निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ b, तो a इज इक्वल टू
b माइनस 4 बाय b, और इसको बोल देता हूं मैं लेट से एक्सप्रेशन नंबर 3। ये a की वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है या तो इस एक्सप्रेशन में या तो इस एक्सप्रेशन में। मेरा कॉमन सेंस ये बोलता है कि सेकंड वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर मैं इधर एलसीएम ले लेता हूं तो राइट हैंड साइड पे 0 है, 0 इंटू एनीथिंग विल बिकम 0। तो पहले मैं सेकंड वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, सो दैट विल बिकम फ्रॉम सेकंड I am getting b into a square plus b cube, तो a square b plus, सॉरी a cube बोल दिया मैंने, b cube आएगा, is equal to 8a minus b, सॉरी प्लस 8a minus b इक्वल टू ये हो गया 0। अब ये हो गया लेट्स से एक्सप्रेशन नंबर 4। यहां पर मैं a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इन टर्म्स ऑफ b इस वाले एक्सप्रेशन में, तो ये कितना बन जाएगा भाई, b माइनस 4 का होल स्क्वायर, नीचे b स्क्वायर होगा, ऊपर एक b ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा b प्लस b क्यूब प्लस 8a माइनस b इक्वल टू 0। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, एलसीएम ले लिया मैंने b, तो ये ऊपर आ जाएगा b स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8b, एलसीएम मैंने b लिया तो b क्यूब इंटू b, दैट विल बिकम b रेज टू पावर 4 प्लस 8b माइनस 32 माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो गई, ये b स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, माइनस 8b प्लस 8b कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ गया b रेज टू पावर 4 की वैल्यू 16 के इक्वल, विच इम्प्लाई दैट b इज इक्वल टू प्लस और -2। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट रियल नंबर्स। अब b की वैल्यू +2 या -2 आ गई, तो यहां से मैं a की वैल्यू इजीली निकाल लूंगा। अगर मैंने b को +2 लिया तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। तो अगर b इक्वल टू 2 है देन a इज इक्वल टू -1, एंड अगर b को मैंने -2 लिया तो -2 -4 -6 डिवाइडेड बाय -2 दैट विल बिकम 3। तो b को अगर मैंने -2 लिया देन a इज इक्वल टू 3। अच्छा, a किसके इक्वल था, a वॉज इक्वल टू log x, तो x की वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन से, पहले वाले एक्सप्रेशन से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 raised to power -1, that is 1/10, and y will be equal to 100, और जब मैंने सेकंड वाला कॉम्बिनेशन लिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 raised to power 3, that is 1000, and y will be equal to 10 raised to power -2, that is 1/100। तो ये आ गया भाई हमारा आंसर, मतलब आ गए आंसर प्लूरल फॉर्म, क्योंकि मल्टीपल आंसर्स आए हैं। ठीक है भाई, चलिए ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड एज आई सेड विल बी बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से पढ़ रखा है सिर्फ वो इस मेथड को देखें, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा तब आराम से देख लेना, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपने पास जो ये पहली इक्वेशन थी मैं यहीं से सीधे कंटिन्यू करूंगा। तो एक काम करता हूं मैं, अब इक्वेशन 1 कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करने वाला हूं मैं, है ना। तो इक्वेशन 1 प्लस आयोटा टाइम्स इक्वेशन 2 करके मैं ऐड करूंगा।
तो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है भाई, ए प्लस आई बी, तो ये हो गया ए प्लस आई बी, प्लस करके ध्यान से देखिएगा, ए प्लस 8b, तो ऐसे की ऐसे ही लिखा हुआ रहेगा, ए प्लस 8b प्लस आयोटा टाइम्स 8a माइनस बी। डिनोमिनेटर में कितना है अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2। 0 इंटू आयोटा हो तो 0 ही बन जाएगा। अब यहां पर लेट्स से कि मैं z इक्वल टू ए प्लस आई बी ले रहा हूं, तो ये पार्ट तो z बन गया, हैंडल करते हैं बाकी वाले पार्ट को भी इजीली। यहां पर a है, यहां पर 8a आयोटा है, तो मैं एक काम करता हूं, उसमें से a को कॉमन निकाल लेता हूं, तो मुझे मिल जाएगा 1 प्लस 8 आयोटा। फिर बचे हुए पार्ट में से मैंने b को कॉमन निकाल लिया, तो b बन जाएगा 8 माइनस आयोटा। अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड z के स्क्वायर के बराबर। और मॉड z को मैं क्या लिख सकता हूं, z बार। चलिए अब यहां पर थोड़ा सा एक गेम देखिए कि इसमें से मैं कॉमन निकाल रहा हूं माइनस आयोटा। क्यों निकाल रहा हूं माइनस आयोटा, अभी समझ में आ जाएगा। तो अगर मैंने इस वाले ब्रैकेट में से माइनस आयोटा कॉमन निकाला, तो अंदर बच जाएगा मेरे पास 1 प्लस 8i। 1 प्लस 8i इकड़े भी, 1 प्लस 8i तिकड़े भी। इक्वल टू 2। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से न्यूमरेटर में से 1 प्लस 8i बाहर निकालूंगा कॉमन, तो अंदर बच जाएगा a माइनस आई बी। ए माइनस आई बी किसके इक्वल होता है, z बार के इक्वल। तो मैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, z प्लस z बार इंटू 1 प्लस 8i होल डिवाइडेड बाय z बार इक्वल टू 2। z बार से z बार कट गया, बच गया मेरे पास z में एक एक्सप्रेशन, एलसीएम वेलसीएम ले लिया, तो ये z में एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट का फॉर्मूला अपन लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो तुम लोगों को बचपन से पता है। तो यहाँ से z इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट विल बी माइनस 32i होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से z की वैल्यू आ गई 1 प्लस माइनस 4 कॉमन, ये 4 4 कैंसिल हो गया, यहां से मैंने 4 बाहर निकाल के कैंसिल आउट कर दिया डिनोमिनेटर से, अंदर बच जाएगा 8। तो ये बन गया 2√2 इंटू रूट ऑफ माइनस आई। ठीक है, अब इस माइनस आई को मेरे को सिंप्लीफाई करना है। माइनस आई किसके इक्वल होता है, ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 2 के इक्वल। तो इसका जब मैं रूट लूंगा, दैट विल बिकम ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। z इक्वल टू 1 प्लस माइनस तुरु इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस आयोटा पाई बाय 4। और इस यूलर फॉर्म को मैं कन्वर्ट करूंगा कार्टेशियन फॉर्म में, तो ये आ गया 1 माइनस आयोटा बाय √2। अब एक बार प्लस साइन लिया, तो z विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी, दैट विल कम आउट टू बी 3 माइनस 2i। तो यहां से a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू -2 बन गया,
और अगर मैंने माइनस साइन लिया तो z इक्वल टू a प्लस आई बी, जो कि है ऑलरेडी, माइनस लेंगे सो दिस विल बिकम -1 प्लस 2y, और यहाँ से आ गया a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 2। और यही वैल्यूज a और b की हमारी कन्वेंशनल मेथड से भी आई थी। a इक्वल टू -1 के टाइम b इक्वल टू 2 आया था, a इक्वल टू 3 के टाइम b इक्वल टू -2 आया था। तो यही वैल्यूज आ गई। आगे की सॉल्विंग कैसे करी है वो तो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, एंड दैट्स क्वाइट इजीली डन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।